इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। इस वक्त की बड़ी खबर है कि रूस के सरांस्क में भी भीषण हमले हो रहे हैं। रूस के मैकेनिकल प्लांट पर अटैक हुआ है। यूक्रेनी फौज ने ड्रोन से यहां हमला किया। प्लांट पे बनाए जाते हैं हथियार। रूसी सेना ने गिराया है यूक्रेन का ड्रोन, ये जानकारी मिल रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने जिसमें बताया जा रहा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराया है। स्ट्रेला 10 सैम सिस्टम से इसे गिराया गया। यूक्रेन का फूरिया टोही ड्रोन इसकी वजह से नष्ट हुआ है। रूस ने जारी किया है ड्रोन गिराने की फुटेज भी। यूक्रेन के टारगेट पर रूस की रेलवे लाइन है। सेंट पीटर्सबर्ग रेलवे लाइन पर धमाका हुआ है। जोरदार धमाके में क्षतिग्रस्त हुई है ये रेलवे लाइन। पस्कोव सेंट पीटर्सबर्ग रेलवे लाइन पूरी तरह से इसकी वजह से ठप है। सैनिकों के लिए रसद पहुंचाना इसकी वजह से मुश्किल हो रहा है। एक बड़ी लाइफलाइन है और इसको टारगेट किया गया है। देखिए किस तरह से इस रेलवे लाइन पर यह धमाका हुआ। तो क्या यूक्रेन के टारगेट पर रूस का रेल नेटवर्क है? ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बड़ी बात यह है कि रूस के रेलवे नेटवर्क को तबाह कर रहा है यूक्रेन लगातार। रेलवे लाइन को ड्रोन से उड़ा रही है कीव की सेना। 21 अक्टूबर को पस्कोव सेंट पीटर्सबर्ग रेलवे लाइन पर विस्फोट हुआ। इस धमाके से रेलवे लाइन पूरी तरह से बाधित हुई। सेना को रसद भेजने में दिक्कत हो रही है। 7 सितंबर को लेनिनग्राड में रेलवे लाइन पर विस्फोट हुआ था। सेना का सामान ले जा रही ट्रेन पटरी से उतर गई थी। सेंट पीटर्सबर्ग का रेल नेटवर्क इसकी वजह से बाधित रहा। 22 अगस्त को क्रीमिया जा रही फ्यूल ट्रेन में आग लगी थी। स्टेशन पर धमाके के बाद रेल में आग लग गई थी। लेकिन आपको ये बता दें कि यूरेशिया की जंग में रूस ने यूक्रेन को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यूक्रेन की सरकार अपनी संप्रभुता जितनी भी बचा पाई वो सिर्फ यूरोप और अमेरिका की मदद से संभव हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस के मुकाबले यूक्रेन हमेशा कमजोर रहा है, बल्कि यूक्रेन के रणनीतिक फैसले भी रूस पर भारी पड़े हैं। खास तौर पर उस समुद्री मोर्चे पर जहां रूस ने यूक्रेन को समुद्री सीमा से काटने की पूरी कोशिश की। अब कैसे बढ़ाया यूक्रेन ने रूस का ये संकट, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन दहन में रूस ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आशंका थी कि रूसी हमलों में यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो जाएगा, लेकिन कीव के मिलिट्री थिंक टैंक्स ने जो प्लान बनाया था उसने रूस को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दी। हालांकि इस प्लान में कामयाबी का काफी हद तक श्रेय यूरोप और अमेरिका को जाता है। जिन्होंने यूक्रेन को हथियार मुहैया कराए। लेकिन रूस के लिए सबसे बड़ा सदमा यह है कि जिस देश के पास खुद की नौसेना नहीं है, उस देश ने सबसे ज्यादा नुकसान रूस की नेवी को पहुंचा दी। यूक्रेन का अभियान, रूसी नेवी को नुकसान। क्रीमिया पर यूक्रेन के हमलों का मकसद सिर्फ 2014 में छिन चुके अपने राज्य को हासिल करना नहीं, बल्कि यूक्रेन का मकसद है अपने उन पोर्ट्स को हासिल करना जहां रूस ने अपनी नेवी तैनात कर दी। इसीलिए हमले भी उन्हीं पोर्ट, उनके आसपास के क्षेत्रों पर हो रहे हैं, जिसे प्रमाणित करता है यूक्रेन के क्रीमिया पर किया गया बिल्कुल नया ड्रोन हमला। यह हमला रूस के नए रडार सिस्टम वाल्दे पर हुआ, जिसे नष्ट कर दिया गया। यह महंगा रडार सिस्टम रूस ने क्रीमिया के जानकोई हवाई क्षेत्र में छिपाया था, लेकिन यूक्रेन की खुफिया यूनिट ने इसका पता लगाकर लोकेशन शेयर कर दी, जिसके बाद यूक्रेनी सेना ने नेवी विहीन क्रीमिया कार्यक्रम के तहत वाल्दे रडार को नष्ट कर दिया। यह रडार इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से लैस ड्रोन पर कंट्रोल खत्म करने में सक्षम और नेविगेशन समेत कम्युनिकेशन सिग्नल रोकने की ताकत रखता था।
इसके अलावा क्रीमिया के लिए यही रडार एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की भूमिका में था। लेकिन इसी उन्नत रडार सिस्टम को यूक्रेनी ड्रोन यूनिट ने तबाह कर दिया और इस नुकसान के साथ रूस को फिर एक बड़ा झटका यूक्रेन ने दे दिया। अब सवाल यह है कि यूक्रेन का फोकस क्रीमिया पर ही क्यों है? इसका जवाब है रूस की कार्रवाई। दरअसल रूस ने यूक्रेन पर हमले के साथ एक अभियान शुरू किया था जिसमें यूक्रेन का काला सागर से संपर्क खत्म करना उद्देश्य था। रूस इसमें काफी हद तक कामयाब भी रहा। क्रीमिया के अलावा दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के क्षेत्रों पर कब्जा हासिल कर यूक्रेन को जमीनी सीमा पर सीमित कर दिया। यही नहीं, दक्षिणी यूक्रेन के पोर्ट क्षेत्र को भी रूस ने अपने कब्जे में ले लिया, जिससे यूक्रेन के पास समुद्र से संपर्क और बंदरगाह वाला वही हिस्सा रह गया जो यूरोपीय देशों से लगा है। इसीलिए यूक्रेन ने अपने समुद्र अभियान को आगे बढ़ाया, अजोव सागर और काला सागर को वापस हासिल करने का अभियान शुरू किया। समुद्री क्षेत्र में रूस के उन बुनियादी ढांचों पर हमला किया जिसमें रूस ने निवेश किया था और इन्हीं टारगेट्स के पृष्ठभूमि के पीछे यूक्रेन ने क्रीमिया वापसी का अभियान शुरू किया। इसमें ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन ने इन पोर्ट क्षेत्रों को हासिल करने के लिए जो रास्ता अपनाया वो कई देशों के लिए मॉडल बन गया। क्योंकि यूक्रेन को हासिल करते हैं अपने पोर्ट क्षेत्र, वो भी बिना नेवी के। और इस अभियान की शुरुआत हुई युद्ध शुरू होने के मात्र 1.5 महीने के अंतराल में, जब 13 अप्रैल 2022 को रूस की नेवल शिप मॉस्कोवा पर हमला हुआ। इस हमले के लिए यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल किया था और हमले का असर यह हुआ कि जून तक यूक्रेन ने काला सागर के अपने स्नेक द्वीप को वापस हासिल कर लिया। इसके बाद रूस के वालिसी बेस समेत कई जहाजों को भी यूक्रेन ने डुबो दिया। एक अनुमान के तहत नवंबर 2024 तक यूक्रेन ने रूस के 28 युद्धपोत, छोटी नाव समेत एक पनडुब्बी को नष्ट कर दिया। हालांकि यूक्रेन अब भी आजोव और काला सागर पर अपना अधिकार हासिल नहीं कर सका है, लेकिन अपनी रणनीति में यूक्रेन काफी हद तक कामयाब रहा। इन हमलों में रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जिसका असर यह है कि समुद्री मोर्चे पर लगातार रूस की पकड़ ढीली पड़ती गई। खास तौर पर क्रीमिया के मंच पर रूस की स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रही। यूक्रेन ने मिसाइल और ड्रोन से क्रीमिया के नेवल बेस को भारी नुकसान पहुंचाया और अब आजोव और काला सागर क्षेत्र के कई पोर्ट बचाना रूस के लिए मुश्किल हो गया है। इनमें रूस के लिए सबसे ज्यादा संकट ओडेसा से लेकर क्रीमिया तक बढ़ा है, जहां यूक्रेन की हलचल लगातार बढ़ी है, जबकि आजोव क्षेत्र में भी मुश्किल अब बढ़ने के आसार बढ़ गए। क्योंकि रूस ने बर्दियांस और मारियोपोल पोर्ट पर कब्जे के साथ उसे अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोला था, लेकिन यह आवाजाही कर्च के रास्ते काला सागर तक संभव थी। पर रूस अब समझ चुका है कि कर्च ब्रिज और जल मार्ग यूक्रेनी हमलों के संकट से घिर गया है। यानी यूक्रेन ने अपने पोर्ट क्षेत्र की वापसी के लिए एक ऐसा अभियान शुरू कर दिया है जो रूस पर भारी पड़ रहा है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका है यूक्रेन को मिले और स्वनिर्मित हथियारों की। समुद्री मोर्चे पर यूक्रेन ने मागुरा और सी बेबी जैसे सतही ड्रोन उतारे हैं। इनमें मागुरा V5 ड्रोन युद्ध पोतों पर हमले में कारगर हथियार साबित हुआ है, जबकि सी बेबी ड्रोन भारी विस्फोटकों से हमला करने में सक्षम है। दरअसल यही वो ड्रोन्स हैं जिनकी मदद से यूक्रेन ने रूस के युद्धपोतों को तबाह किया है। यहां तक कि कर्च ब्रिज पर रूस के लिए सबसे बड़ा संकट भी यूक्रेन का यही हथियार है, जिसे ट्रैक करना या नष्ट करना रूस के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है, जिससे समुद्री मोर्चे पर यूक्रेन को बढ़त मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।